Good morning, students. Today we are going to discuss about excess demand. डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं. आज है हमारे पास एक्सेस डिमांड. क्या होती है? अगर हिंदी में लिखें इसको तो होता है अधिक मांग. मतलब इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन planned aggregate demand is excess of planned AS corresponding to full employment level in the economy. यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है कि जब जितना प्रोड्यूसर प्लान करता है, मान लो मैंने पहले भी डिस्कस किया, मान लो प्रोड्यूसर ने प्लान किया 1000 करोड़ कि मैं फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक अगर मैं प्रोड्यूस करता हूं तो वो 1000 करोड़ रुपए का प्रोड्यूस कर सकता है विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. लेकिन हम लोगों की डिमांड का लेवल हो जाता है 1200 करोड़, यानी 200 करोड़ ज्यादा डिमांड होगी. ज्यादा सप्लाई कम है. सप्लाई को मैं कम नहीं कहूंगा लेकिन डिमांड ज्यादा कहूंगा यहां पे. तो ये 200 करोड़, दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. इसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेस डिमांड. कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड का लेवल बहुत ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा है. अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली शो करता हूं तो आपके सामने है. इस डायग्राम के अंदर ये जो पॉइंट है आपको पता है क्या है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसके बाद आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है, मीन सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज. बट हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कर्व इस एग्रीगेट डिमांड कर्व से ऊपर है, और जितना ये ऊपर है, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड. क्लियर? देखिए, एडीएफ एडी रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, एडीई एक्चुअल एडी विच इज अबव एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी. ये जो अबव है, ओवर है, ज्यादा है, इसका जो डिफरेंस एडीई माइनस एडीएफ एफ वाई माइनस ई वाई इज इक्वल टू क्या है? एफ ई. दिस इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. इस गैप को हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये गैप इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन लेके आएगा. अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, इसके रिजल्ट की बात करूं, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसके इफेक्ट होंगे, अंडरस्टूड है? मींस एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, then producer would have loss of unfulfilled demand. कि प्रोड्यूसर को यहां पे लगता है कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा. मेरा ध्यान से 5 मिनट प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ सुना. कि प्रोड्यूसर को यहां फील हो रहा है कि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा, जितना उसने रिसोर्सेज थे यूटिलाइज कर लिए, लेकिन डिमांड ज्यादा है. ठीक है. नाउ अब जो डिमांड का प्रेशर है सप्लाई के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई. यू नो दैट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज. सप्लाई यहां नहीं बढ़ सकती. प्रोड्यूसर चाहकर भी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज्ड हैं, यहां तक हो चुके हैं. क्योंकि शॉर्ट पीरियड एनालिसिस है, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. अब बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई क्या रिजल्ट आएगा? अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो क्या रिजल्ट आएगा? यू नो वेल, प्लस वन ने पढ़ा आपने माइक्रो के अंदर. प्राइसेस टेंड्स टू प्राइस.
एंड कंटिन्यू राइज इन प्राइसेस, जो प्राइस कंटिन्यू राइज हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी पहला इफेक्ट क्या पड़ा बेटा, प्राइस टेंड्स टू राइज, प्राइस इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसका रिजल्ट यहीं तक स्टॉप नहीं होगा बेटा। अब देखिए, जब इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा है, प्रोड्यूसर उस डिमांड को फुलफिल करना चाहता है, क्या होगा बेटा, वो इधर उधर से रिसोर्सेज को लेना चाहता है। मतलब मेरी एक फैक्ट्री है, अब मेरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेबर नहीं है, तो क्या करूंगा मैं दूसरी फैक्ट्री से, दूसरी फर्म से लेबर को अपनी फर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो वो लेबर वहां से कैसे आएगी? नेचुरली बात है, आई हैव टू ऑफर देम कंपैरेटिवली मोर वेजेस, उसको ज्यादा मुझे मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने अगर वेजेस ज्यादा ऑफर की, तो मेरे पास जो ऑलरेडी मेरी लेबर है, उनकी वेजेस भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, यानी वेजेस राइज होगी। यानी वेज राइज होगी बेटा, मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी, इससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब कॉस्ट बढ़ने से नेचुरल बात है, मैं प्राइसेस और इंक्रीज करूंगा, प्राइस और इंक्रीज हो जाएंगे, फिर लेबर और ज्यादा वेजेस की डिमांड करेगी, मेरी कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी, फिर मैं और प्राइस बढ़ाऊंगा, तो एक स्पाइरल चल पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। यानी वेज कैचेस प्राइस, प्राइस कैचेस वेजेस। तो दिस स्पाइरल कंटिन्यू मेक्स द सिचुएशन वेरी वर्स, यानी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अब जो इनपुट है और इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है या और जो भी मैं यूज करता हूं, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ने से उसके जो सप्लायर हैं, रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं, वो भी अपनी इनपुट के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। इनपुट के प्राइस इंक्रीज होने से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ जाती है, तो प्राइसेस और बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइसेस अनस्टॉपेबली कंटिन्यूली लगातार राइज होते हैं, तो इन्फ्लेशन अपनी एक वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाती है। तो बेटा आपने देखा यहां पे जो इन्फ्लेशन वो दो प्रकार से आ रही है, एक आ रही है डिमांड की वजह से, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से, जिसे हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और दूसरी इन्फ्लेशन क्यों आई, वो कॉस्ट बढ़ने से। व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपने नोट करना है, ये 1 मार्क्स के लिए। नाउ अब देखिए बेटा, अब और रिजल्ट क्या आते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाता है। आप समझते हो स्टैग्नेशन मतलब एक ठहराव जो जीडीपी को अफेक्ट करता है। जीडीपी स्टार्ट श्रिंकिंग, जीडीपी कम होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे? देखो बेटा, जब मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो जो देश के पीपल हैं, लोग हैं, वो प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड्स हैं, वो बड़ा हार्डली पूरा कर पा रहे हैं। नेचुरल बात है, बेसिक नीड्स तो पूरी करनी पड़ेगी, और उनकी इनकम का ज्यादा पार्ट, बजट का ज्यादा पार्ट उस बेसिक नीड्स पे खर्च हो जाता है।
यानी प्राइमरी गुड्स के ऊपर, तो उनके पास बजट फॉर अदर सेकेंडरी और टेरिशरी गुड्स, मतलब जो टेरिशरी, मतलब आपको जैसे टेरिशरी सर्विसेज क्या होती है पता है आपको, रेस्टोरेंट जाना, मॉल में जाना, मूवी देखने जाना। सेकेंडरी आइटम मतलब गाड़ी परचेज करना, मतलब मैन्युफैक्चर गुड्स परचेज करना, इनके लिए पैसा कम बचता है। तो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर की गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो आपको पता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी आज 2 सेक्टर पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स के ऊपर। अगर इसकी मार्केट श्रिंक होती है तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का लेवल लो होने लगता है, जो लॉन्ग रन के अंदर धीरे धीरे आपकी इकोनॉमी को स्टैग्नेट बना देता है, ठहराव पैदा कर देता है जीडीपी के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड थिंग, थर्ड, मोस्ट अफेक्टेड पीपल्स आर, जो होते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज और पुअर फैमिलीज। दे आर मोस्ट अफेक्टेड पीपल्स बाय द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। महंगाई से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? मिडिल क्लास फैमिलीज और पुअर पीपल लाइक मी, मेरे जैसे गरीब आदमी पे उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। क्लियर? ओके, तो ये थे बेटा इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। 3 मार्क्स के अंदर क्या देखा आपने? प्राइस, ड्यू टू एक्सेस डिमांड प्राइस टेंड्स टू राइज। Output cannot be increased because resources are already fully utilized. Employment, no effect on employment because economy has already achieved its full employment level. But if inflation, excess demand का जो इफेक्ट आता है कंटिन्यू लॉन्ग रन तक, तो एम्प्लॉयमेंट को श्रिंक भी कर देता है, घटा देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसकी कॉजेस की बात करें तो वही 5 कॉजेस 6 कॉजेस जो हमने डेफिशिएंट डिमांड की किए थे, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M एंड 6 इज X। डिमांड राइज क्यों हो रही है? व्हाट आर द कॉजेस बिहाइंड एग्रीगेट डिमांड राइजेस? नंबर 1, देयर मे बी राइज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि लोगों की एमपीसी ज्यादा हो गई, बढ़ रही है, खर्च करने की जो उनकी टेंडेंसी है, प्रोपेंसिटी, वो ज्यादा हो रही है। तो बेटा यहां पे एक पॉइंट नोट करना जो बुक में नहीं है, कि क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड राइज इन एमपीसी। लोगों की एमपीसी राइज होने का इफेक्ट क्या, आप लोग कारण क्या है? बेटा उनमें से मैं ले रहा हूं एक फेस्टिवल ओकेजन, जैसे हमारे यहाँ पे लोग फेस्टिवल के सीजन में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। दिवाली, कभी होली आती है, कभी दशहरा आता है, रक्षाबंधन आता है, तो इस फेस्टिवल में हम लोग नेचुरल बहुत ज्यादा खरीदारी करते हैं। उस दौरान होता है कि लोगों की खर्च करने की, जो कंजप्शन करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाती है, तो एमपीसी ज्यादा होने की वजह से एडी का लेवल बढ़ जाता है। बट जो मैं ओवरऑल ऑब्जर्व करता हूं वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, ये होता है प्रदर्शन प्रभाव, कि हमारे इंडिया के लोग जो हैं वो बड़े अफेक्टेड हैं डेमोन्स्ट्रेशन से। मतलब दूसरों को देखकर, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखकर वो बड़ा ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में जाओ या अर्बन एरिया में देखूं एज कंपेयर टू विलेज एरिया, लेकिन आजकल वहां भी हो गया है कि हम लोग जो भी खरीदारी करते हैं वो दूसरों को देख के करते हैं, कि आज पड़ोसी ये लेके आया है हम भी लेके आएंगे, आज उसके पास ये वाला फोन है हम भी लेके आएंगे, हमें लगता है हमारा स्टेटस डाउन है, हमारे पास ये फोन नहीं है तो हम लेके आएंगे, आज उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं कल को मैं भी लेके आऊंगा। डेमोन्स्ट्रेशन।
उसने बड़ा घर बनाया है, मुझे भी बनाना है, ठीक है। तो मतलब हम लोग इस वजह से ज्यादा खर्च करते हैं, तो हमारी एमपीसी बढ़ जाती है। हो सकता है वो आपकी एडी के लेवल को इंक्रीज करे, ठीक है, बियॉन्ड ए लिमिट। आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयर मे बी प्यूलिश सिचुएशन, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, बिजनेसमैन को ये लगता है प्रॉफिट बढ़ेंगे, अच्छा इनकम आएगी, रिटर्न आएंगे अच्छी, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। ये सभी सिचुएशंस, कंडीशंस, पॉइंट एक इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर को, फर्म को इंड्यूस करते हैं, मोटिवेट करते हैं फॉर मोर इन्वेस्टमेंट, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, समटाइम्स गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्शन आते हैं, कई बार इलेक्शन के टाइम आपने देखा होगा, गवर्नमेंट इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करती है, हम पुअर पीपल्स को ये देंगे, इनको ये देंगे, किसानों को ये देंगे, योजनाएं शुरू कर देती हैं, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। तो इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिमांड का लेवल बढ़ जाता है अचानक, देन एडी में राइज बढ़ सकती है। एक्सपोर्ट, देयर मे बी राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लो प्राइसेस ऑफ आवर प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में लो हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई। नेक्स्ट बात है, एक्सपोर्ट आपको पता है एडी का एक पॉजिटिव कंपोनेंट है, अगर एक्सपोर्ट राइज होंगे एडी का लेवल राइज होगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट में फॉल, इंपोर्ट कई बार देखो, अभी लॉकडाउन हुआ, वायरस आया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन कंट्री क्या मतलब बिलीव कर रहे हैं, क्या उनका हैवी जो ये जो वायरस है चाइना का दिया हुआ है। अभी लद्दाख के अंदर एक वो सैनिक कार्रवाई हुई जिसमें हमारे जो सेना के जवान शहीद हुए, तो लोगों के अंदर ये एक फीलिंग आ रही है कि हमने चाइनीज गुड्स को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है, हमने खरीदनी, बहिष्कार करना उसका। चाहे इंडियन प्रोडक्ट कॉस्टली मिले, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं, डिमांड अगर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, एडी का लेवल राइज होगा, ठीक है, दैट इज। तो दीज आर द कॉजेस बिहाइंड एक्सेस डिमांड। ये था छोटा आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पॉलिसी टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।